बीए फाइनल ईयर में छठे सेमेस्टर में आपका इंग्लिश का सिलेबस है द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। यह बच्चों आपका एक प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर जी ने 1600 से पहले लिखा था। 1595 से लेके 1600 के बीच का इसका टाइमलाइन माना जाता है। इसके बारे में पर्टिकुलर डेट का पता नहीं है। हमने डिस्कस किया कि कैसे कोई कैरेक्टर स्केच अगर पेपर में आता है तो उसको कैसे लिखना है और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं वो लिखने हैं, और कैसे किसी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच आए तो उसको समरी में कैसे लिखा जाता है, उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे लिखना है, और उसके अलावा दूसरे जो कैरेक्टर्स उसके साथ लिंक हैं उनके साथ कैसे कॉमन बातें उसमें हम लिख सकते हैं। ये सब हमने डिस्कशन में समझा था। अब हम इम्पोर्टेंट हेडिंग्स जानेंगे इस प्ले के बारे में कि कुछ ऐसे हेडिंग्स जो कोई भी बड़ा क्वेश्चन आए उसमें हमने कॉमनली लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले ऐसे टाइप क्वेश्चन में आप लिखते हैं अबाउट द प्ले। प्ले के बारे में आप हेडिंग करेंगे तो उसमें आप लिखेंगे प्ले कब लिखा गया था, प्ले की स्टोरी क्या है, प्ले की टाइप क्या है, ये कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है या फिर ट्रेजेडी है। अब कॉमेडी होती है जिसमें हैप्पी एंडिंग हो, और हम कह सकते हैं कि जिसमें कॉमेडी का एक टच दिया हो अपने राइटर ने, और ट्रेजेडी होती है जिसमें दर्द भरा कोई बैड सा एंडिंग हो, और ट्रेजिक कॉमेडी एक ऐसा टाइप ऑफ नावल होता है जिसमें ट्रेजेडी का भी पार्ट हो लेकिन एंडिंग हैप्पी हो ताकि उसे कॉमेडी कहा जा सके। तो आपका जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है यह ट्रेजिक कॉमेडी की ही श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें कॉमेडी तो है, हैप्पी एंडिंग तो है, उसके साथ साथ बीच में जो आपका एंटोनियो और शाइलोक के का ये बॉन्ड बनने की बात आई थी, और उसके इतना मीट उसके एंटोनियो के दिल के बहुत करीब से शाइलोक ने निकालने का बॉन्ड भरवाया था, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पोर्शिया ने एंटोनियो को बचा लिया था, अदरवाइज यह ट्रेजेडी हो सकती थी। ये तो हमने थोड़ा प्ले के बारे में समझा। अब अबाउट द प्ले लिखना है, फिर अबाउट द प्ले राइट लिखना है। प्ले राइट है आपके विलियम शेक्सपियर के। विलियम शेक्सपियर जी का जन्म और मृत्यु अगर याद रहे तो ठीक, वरना गलत नहीं लिखना है। उसके बाद विलियम शेक्सपियर के जी के बारे में और आप क्या लिख सकते हो। कॉमन सी बात है बच्चों, जब भी इंग्लिश लिटरेचर की बात आती है, व्हेन इट कम्स अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, तो सबसे पहले नाम आता है विलियम शेक्सपियर का। देन विलियम शेक्सपियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, फुल स्टॉप। वो बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट थे। ही वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, फुल स्टॉप। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर। यानी इंग्लिश लिटरेचर में अगर सबसे पहले किसी का नाम लिया जाता तो वो कौन है, वो विलियम शेक्सपियर हैं। उन्होंने प्ले लिखे, उन्होंने ड्रामा लिखा, प्ले ड्रामा, और उसके बाद उनके कुछ सोनेट्स थे जिनको हम पोइट्री की फॉर्म में जानते हैं। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर जी को कहा जाता है कि इनके जो वर्क हैं, इनके जो लिटरेचर में उन्होंने लिखा है वो टाइम से परे है, समय की बेड़ियों में नहीं जकड़ा जा सकता उनकी इन वर्क्स को। ऐसा क्यों है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर जी ने इंसान के व्यवहार के ऊपर लिखा है। कुछ बातें ट्रेंड में होती हैं, बाद में ट्रेंडिंग नहीं रहती, जैसे कि कपड़े पहनने का तरीका, कभी कुछ चलेगा कभी कुछ। देखिए पुराने समय के हैं तो देख सकते हैं आप, इनके कपड़े आज के टाइम से मैच नहीं करते। हैट पहनने का तरीका है, फिर कुछ भी आप देख सकते हैं। अब ट्रैवलिंग का तरीका है, इंटरटेनमेंट का तरीका है, ये बदल जाता है। लेकिन जो नहीं बदलता वो है इंसानी व्यवहार, यानी पर्सनल, जो ये ह्यूमंस का नेचर होता है वह उनके पर्सनल जो थिंकिंग है, पर्सनल उनके जो पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है वो नहीं बदलता। इसलिए विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं, दैट इज़ वाई, यही वजह है कि द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर आर टाइमलेस। टाइम के साथ LESS आपने लगा देना है। टाइमलेस मतलब समय से परे है, समय की बेड़ियों में उनको नहीं बांधा जा सकता। अब ये बातें हमने अबाउट द प्ले राइट लिख दी। अब लास्ट में बात आती है कंक्लूजन की। कोई भी बड़ा क्वेश्चन आप लिखोगे तो उसमें कंक्लूजन लिखना ही है। बेस्ट होगा कि आप कंक्लूजन को
लिख कर रख लें और बार बार उसकी रिवीजन करें, एक कंक्लूजन आपको याद हो गया तो फिर आपके लिए आसानी होगी कि अपनी तरफ से भी आप समझें और अपनी तरफ से सेंटेंस बनाएं और उनको कंक्लूड करके ही आप अ, अपने पेपर में लिख सकते हैं। अगर आपको एक कंक्लूजन बच्चों याद हो गया ना, तो दूसरे क्वेश्चन का कंक्लूजन डेफिनेटली याद होगा, लेकिन उसकी एक ही कंडीशन है, पहले आपने एक कंक्लूजन बना के रखना है और उसको याद करना है। तो चलिए कंक्लूजन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो कंक्लूजन के तौर पे हम जो कॉमन कंक्लूजन लिख सकते हैं वो ये होगा कि जो स्टोरी है, द स्टोरी एंड्स ऑन अ हैप्पी नोट, ए हैप्पी नोट, NOTE, यानी एक हैप्पी नोट पर एंड होती है अपनी स्टोरी। कैसे? पहले कहा जाता था कि एंटोनियो के जहाज डूब गए। इन द बिगनिंग दे सेड दैट ऑल शिप्स ऑफ एंटोनियो आर क्रैश्ड, कि सारे क्रैश हो गए और वो पानी में डूब गए हैं। बट इन द लास्ट वी कम टू नो, हमें पता चलता है कि ऑल शिप्स आर सेफ एंड रिटर्न्ड बैक, सभी सेफ हैं और वापस आ गए हैं। अब एक अच्छी खबर थी। दूसरी बात, सेकेंडली, एंटोनियो इज सेफ नाउ, एंटोनियो की जान बच जाती है। शाइलोक कुड नॉट किल एंटोनियो, शाइलोक एंटोनियो को नहीं मार पाया। ये दो बातें ऐसी हैं जो कि स्टोरी को हैप्पी नोट पर एंड करती हैं। तो ये कंक्लूजन हो गया। ये यही कंक्लूजन आप लिख सकते हो कि कहानी ख़त्म कहाँ हुई। बच्चों ये कंक्लूजन तो आपने स्टोरी का लिखा है, लेकिन अगर किसी का कैरेक्टर स्केच आ जाता है, उस कैरेक्टर स्केच में आप एंड कर रहे हो स्टोरी को एंटोनियो के साथ, तो इसलिए कुछ भी ना लिखने से अच्छा तो ये है आप ये लिख दे। बाकी दो चार लाइन्स, जब आप इतना बड़ा क्वेश्चन याद कर ही लोगे तो दो चार लाइन्स उसमें से उठा के वो भी लिखें जो आपका बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बसानियों का कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है तो उसमें लास्ट में आप बसानियों के दो तीन डिटेल लिख दे कि लास्ट में बसानियों ने ये किया। अगर पोर्शिया का कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है तो लास्ट में आप लिखते पोर्शिया ने ये किया। और इसी प्रकार शाइलोक का कैरेक्टर स्केच आता है तो लिखें शाइलोक का 5 लाइन में कि कैसे शाइलोक का रोल था अपनी स्टोरी में। तो बेस्ट तरीका ये होगा कि आप हर एक कैरेक्टर स्केच की 4 से 5 लाइन में कंक्लूजन लिख ले कि 5 लाइन में उसका रोल क्या था, ये लिखें। सेकेंडली, एक जो समरी होती है आपकी, समरी को 4 से 5 लाइन में लिखें। यह और जो 4 से 5 लाइन में जो आपने समरी लिखी है, इसको भी आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। बच्चों आज अगर मैं इससे ज़्यादा बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी डिटेल्स के कुछ ऐसे कॉमन हेडिंग जो किसी भी क्वेश्चन में आप लिख सकते हो या फिर समरी में लिख सकते हो या फिर किसी के कैरेक्टर स्केच में हेडिंग कैसे बनेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।